नमस्कार, मैं उमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी हरियाणा सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो घोषित करती रहती है और उनकी योजनाओं को कहीं ना कहीं सिरे भी चढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो सिरे चढ़ी हुई योजनाएं हैं उनका हाल जो है उसको ही दिखाने के लिए आज हम चरखी दादरी के गांव फतेहगढ़ में पहुंचे हैं। और जहां अभी हम खड़े हैं, ये गांव का जो व्यायामशाला जिसको बोलते हैं वो व्यायामशाला ये है। और साल 2018 में इस व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया था और व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया था गांव के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि गांव वालों का स्वास्थ्य तो बेहतर शायद ये व्यायामशाला नहीं बना सकी, लेकिन खुद का जो स्वास्थ्य है वो ज़रूर ख़राब कर लिया। मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से चाहूँगा एक बार चारों तरफ का हाल दिखा दे कि किस प्रकार से ये जो पूरी व्यायामशाला है अब एक केवल रोड़े, रेत और बाकी जो इसी तरह का जो गंदगी का जो एक ढेर है केवल वो बन करके रह गई। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा जो पहाड़ जो बन चुका है, ये पहाड़ ये ऐसा बन चुका है कि अब इसके ऊपर चढ़ने के लिए भी आपको एक तरह से जो पहाड़ के ऊपर जो आप ट्रैकिंग करते हो केवल उसी प्रकार से ही ये ट्रैकिंग यहाँ पर करनी पड़ती है। और थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर के जाऊँगा कि जहाँ व्यायामशाला में लोगों को व्यायाम करना चाहिए था, वहाँ पर व्यायाम कुछ अलग ही तरीके से हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ों पे इन मिट्टी के और इन पत्थरों के पहाड़ों पर चढ़ कर के लोगों को व्यायाम करना पड़ रहा है। और मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से यहाँ मेरे साथ में आएँ ज़रा, और साथ में आकर के ज़रा ऊपर से दिखाएं कि पूरा का पूरा जो व्यायामशाला का हाल है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो आपको टीन का शेड जो दिखाई दे रहा है, उस टीन के शेड से पीछे तक का जो व्यायामशाला का पूरा एरिया है और पूरा व्यायामशाला अब केवल कूड़े का घर बन चुका है। यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और गंदगी भी किस तरह की जो यहाँ पर रोड़े डाल रखे हैं, और ये रोड़े भी जो हैं मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि इधर थोड़ा सा एक बार जूम करके दिखा दें कि यहाँ पर जो ये जो पत्थर हैं, रोड़े हैं, ये जो अलग अलग जगहों से सड़कें उखाड़ी गई हैं, उन सड़कों का मलबा जो है वो यहाँ पर डाल रखा है और उस मलबे को यहाँ पर डाल करके पूरा का पूरा जो व्यायामशाला का जो हाल है वो बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ समय पहले तक तो काफ़ी सारे अच्छे जो यहाँ पर खेलों का प्रोग्राम भी होता था, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो ये व्यायामशाला खुद ही बीमार हो चुकी है, तो लोगों के स्वास्थ्य को तो ठीक करने की बात ही दूर है। यहाँ पर आप मेरे साथ में यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी सारे यहाँ पर ग्रामीण भी पहुँचे हुए हैं, काफ़ी सारे ग्रामीण पहुँचे हुए हैं। और ग्रामीणों की एक ही यहाँ पर मांग है कि पिछले काफ़ी समय से जो ये इनकी व्यायामशाला का जो हाल बदहाल हो चुका है उसको कहीं ना कहीं प्रशासन ठीक करवाने का काम करे। और बड़ी बात यह है कि इस बदहाल व्यवस्था का जो कारण है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं गांव के ही मौजूद लोगों को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर एक एक लोगों से हम यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे, समस्या कैसे पैदा हुई, किस प्रकार से इसका समाधान हो सकता है, और जब समस्या पैदा हुई तो गाँव वाले कहाँ थे, उस वक्त क्यों नहीं किसी ने विरोध किया। तो इस सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानकारी लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब क्या हाल बना रखा है ये व्यायामशाला का? ये भाई साहब करीब गेहूं की बिजाई चल रही थी ना, तब 45 से काठनी तक रोड पाट रहा था। तो ठेकेदार ने सरपंच से पूछी है या नहीं पूछी इस बात का पता नहीं, सरपंच तो ना बोल रहा है पहले, तो अब हाँ भर रहा है और बोला 1 हफ्ते के लिए डाल रहे हैं, फिर वापस डलवा के रोड तैयार हो जाएगा। 8 महीने से ये हालत है भाई साहब आपके। 1 हफ्ते के लिए जो मलबा डाला गया था यहाँ पर। हाँ जी। अच्छे भले व्यायामशाला की जो जगह थी, मैंने कुछ वीडियो आपके लोगों के देखे हैं जिसमें यहाँ पर खेल भी हो रहे थे। हाँ जी। अच्छी पगडंडी भी बनी हुई दिखाई दे रही है, और उसमें भी फिर ऐसा मलबा डाल दिया गया। हाँ जी, लेडीज भी सुबह शाम घूमने आती थी गांव की, और बड़े बुजुर्ग भी आके बैठते थे, बैठने की जगह बना रखी थी। बच्चों ने वॉलीबॉल खेलते थे यहाँ पर, 200-250 पेड़ भी लगवाए थे इन बच्चों ने सिंपल के लिए। कोई बचा है वो पेड़ देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा क्या कारण हुआ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल दी गई? ये सरपंच ने डलवाई हैं शायद। सरपंच की मिली भगत है? बिल्कुल मिली भगत है, वैसे तो कौन डाल लेगा। अगर ठेकेदार डालता तो किसी का किराए पे लेके जमीन डालता। तो इसको कहीं किराए पे तो नहीं दे दिया गया है? किराए पे ये तो सरपंच जाने या ठेकेदार जाने।
अच्छा, और किराए पे देने का ऐसा कुछ होता भी है क्या ऐसे? नहीं, ये तो सरकारी जगह है, कैसे कैसे दे सकता है। जी बिल्कुल, व्यायामशाला है, व्यायामशाला को व्यायामशाला के तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जब व्यायामशाला को व्यायामशाला के तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो उसको कहीं किराए पर देने का भी शायद ऐसा कोई प्रावधान शायद नहीं होगा। लेकिन और भी लोग हैं यहाँ पर, जरा उनसे भी जानते हुए चलेंगे कि मामला एक्चुअल में है क्या। कहीं आपसी राजनीति के चलते तो कोई ऐसे मामलात नहीं होगी, कहीं ये जो मलबा डाला गया, कहीं इस पूरे ग्राउंड को दोबारा से एकसार करने के लिए या दोबारा से इसमें कुछ भरत वगैरह करने के लिए तो नहीं डाल दिया गया है। जी भाई, क्या कुछ मामला है? नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो मैं नमस्कार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पहुँचे। आप जैसी सिचुएशन तो आप देख ही चुके हैं। जी, सिचुएशन हमने देख ली, बड़ी बुरी है। हाँ, तो इसके अंदर, इस मलबे के अंदर वाली के हमारे पोल, नेट और जो भी बहुत सारा सामान दबा हुआ है, इसके नीचे अगर इसी के नीचे ही दबा इसके दिया? नीचे दबा दिया है सारा। अच्छा। सारा ट्रैक बर्बाद हो चुका है। हमने 150-200 पौधे लगवाए थे यहाँ, सभी बच्चों ने मिलके पानी डाला, उनमें तैयार के वो सारे नीचे दबा दिए लगभग गए। कितने बच्चे खेलते थे यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम ये लगा लो 70-80 बच्चे टाइम के आते हैं। अच्छा। और बड़े बुजुर्ग आते हैं, लेडीज भी आते हैं घूमने के लिए, सब आते थे। पर ये सरपंच को हमने बोला, कई बार गए, पहले हमने ठेकेदार के पास फ़ोन किए, बोला भाई हफ्ते में उठवा दूंगा, हफ्ते में उठवा दूंगा। हमने कम से कम 30-35 बार ठेकेदार के पास फ़ोन किया। ठीक है। ठेकेदार ने कोई करता 8 महीने हो चुके हैं आज। 8 महीने हो 8 चुके महीने हो चुके हैं इस बात को। तो हमने सरपंच से रिक्वेस्ट की, सरपंच बोला यहाँ से भाग लो, मैं नहीं उठवाऊंगा, वो माड़ वहीं रहेगा। मैं कहा भाई क्यों रहेगा, भाई हमारा गेम खुंड रहा है, जो बालक प्रैक्टिस करता है, भर्ती की तैयारी कर रहा है, जो बालक है उनका गेम खुंड रहा है। तो उस बात को लेके हम पहुंचे वहाँ पे, बोला चल दो यहाँ से। अच्छा, ये लैंग्वेज थी उसकी। धमकाया गया आपको? हाँ, बोला उठ के चल दो यहाँ पे, वरना SC/ST की ऐसी धारा लगवा दूंगा, सारे भीतर पाओगे और अच्छा। जमानत भी नहीं होगी तुम्हारी। फिर हमने उनसे झगड़ा ना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, मैं सरपंच साहब आपकी लैंग्वेज गलत है। एक लड़का ये बात कही, ये लैंग्वेज गलत आपकी, तो वो चिपटने के लिए उसका लड़का भाग गया उसकी तरफ, ठीक है, गाड़ी दे के। फिर हमने उसको बात को समझा बुला दिया, मैं चलो भाई ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई मैं अगर कोई भी यहाँ से उठवा दे इस मलबे को तो मैं यही बैठा हूँ, मैंने डलवा रखा है और नहीं उठने दूंगा। कारण क्या है? ऐसा क्या कारण होगा? क्या राजनीति के चलते, एक दूसरे की द्वेष भावना के चलते डलवा दिया गया है, या फिर इसका कुछ और ही कारण है, या इसमें भी कुछ झोल कुछ चल रहा है यहाँ पे? देखो भाई साहब, ये तो हम नहीं बता सकते भाई उसके साथ क्या सेटिंग करी है या पैसे से डलवाया है, ये हम पक्का प्रूफ नहीं है हमारे पास भाई उसने पैसे लिए हैं या वैसे अपनी मर्जी से डलवाया। उनका ही तो मलबा नहीं है उनका? ना, वो किसी ठेकेदार ने काम ले रखा है। हमारा रोड, हमारी गाड़ियाँ भी फंसती हैं, हम भाई दूसरे गांव पे मेन हाईवे पे जाते हैं, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं, वहाँ से जाते हैं। तो बरोटी लाने के लिए खेतों का रास्ता नहीं है, वो वहाँ से बग्गी बड़द वगैरह वहीं पे धस जाते हैं। अच्छा। इस साइड जाते हैं तो ये रोड यहाँ तक पड़ रखा है, वहाँ पे भी धस जाते हैं। स्टेडियम का आपने हाल देख लिया, जाते हैं तो बोलते हैं भाग लो यहाँ से, ये जवाब मिलता है हमें। जी, भाग लो यहाँ से। देखिए कमाल की बात है, जिस व्यक्ति को गांव के लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है और जब गांव के लोग ही उसके साथ अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते हैं तो उनको यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाग लो यहाँ से, तो बड़ी चीज़ है ये। और मैं तो ये चाहूँगा कि इस मामले में जो पंचायत समिति के जो अधिकारी हैं वो जो हैं वो सभी के सभी इस मामले में ज़रूर ध्यान दें कि क्या हो रहा है गाँव की पंचायत में, क्यों ये जो इस तरह से मलबा डाला गया है और क्यों जो गाँव वालों के साथ जो बात जैसे इन्होंने आरोप लगाए हैं कि इनको भाग जाने के लिए कहा गया है, तो वो क्यों हो रहा है, जरूर उसके बारे में पूछने चाहिए। जी भाई साहब, भाई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? ठीक बोल रहे हैं। कहीं देख लो, ये पहले ये तो भाई चुनाव में भी खड़ा हो चुका है, तो कहीं राजनीति के चलते बोल रहा हूँ। ये सही बता रहे हैं। अभी सरपंच को कई बार बता दिया, उसने खुद ने पूछ के डाल लिया था, तो ठेकेदार को उसने बताना चाहिए कि भाई ये मलबा उठाया जाए। अब वो उठाने की उसको कह रहा है, नीनू का मानता है नहीं, दारू पीता है और वो उठाएगा नहीं। ऐसे तो दूसरे ठेकेदार को दिया जाए काम। हमारे को परेशानी है कि यहाँ से खेतों में जाते हैं तो रोड पर इतना पानी भरा हुआ है जी, जा नहीं सकते। ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया था, यहाँ पर सुबनते किकर थी, कितनी जनता से परेशानी है, जमीन ली है, पैसा लग गया, तो इसके ऊपर बच्चों को खेलने लिए जगह नहीं, पेड़ लगाए थे वो सारे खराब हो गए।
और ये रोड है, इस पर परेशानी है। तो ये मिट्टी रोड पर गिर जाए, जल्दी से जल्दी इसको खाली कराया जाए तो अभी भी परेशानी दूर हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो जी बिल्कुल, अभी भी परेशानी दूर हो जाए तो अच्छी बात है। भाई खिलाड़ी जैसे दिखाई दे रहे हो, खेलते थे क्या यहाँ पे? हाँ भैया, इधर हमारा हमने नेट वगैरह और डाल रखा था, पोल वगैरह भी नीचे ही दब चुके हैं, बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुके हैं चीज़ें। और इस कारण ना आज आखिरी जो माध्यम है हमारा वो आप ही हो, तो हमने कई दिन से सोच रखा भाई मीडिया ही हमारा आखिरी सहारा। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा। देखो यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, गाँव में राजनीति भी काफ़ी हावी रहती है, हमने देखा है। यहाँ पर आपसे एक जानना चाहूँगा, गाँव में पहली बात तो खिलाड़ी कितने हैं? गांव में खिलाड़ी सर 100 के करीब हैं, अच्छे हैं। बिल्कुल सर, स्टेट लेवल नेशनल लेवल खेल चुके हैं। बहुत हैं, बहुत खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जी। देख लो, पहली बात तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, और वहाँ उसी गांव के जो यहाँ पर अगर जो व्यायामशाला बनाएगी, जहाँ बच्चों को खेलने के लिए अच्छी जगह मिल रही थी, फैसिलिटी मिल रही थी, उसी फैसिलिटी को ख़त्म कर दिया गया है। तो बड़ी बात यही है। तो वही जब सारा पूरा डाला जा रहा था, आप लोग सो रहे थे क्या उस वक्त? भाई सो नहीं रहे थे, एक्चुअली क्या है हमें पता भी नहीं चला कि भाई क्या कुछ हो रहा है, किसी को भी पता नहीं चला भाई। इस कारण है ना, नहीं तो हमने खुद भाई, मैंने हमारी कमेटी ना यहाँ पर है ना 150-200 प्लस पौधे थे यहाँ पर, बिल्कुल है ना, आप देख रहे हो। बिल्कुल कमेटी भी बनाई गई है? बिल्कुल कमेटी बनाई गई है। कितने लोगों की कमेटी है? कमेटी 15-20 लोग हैं कमेटी के अंदर है। ठीक है। और लगाए थे 200-150, देख लो आप अब क्या हाल है हमारे स्टेडियम। तो भाई साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब ये एक दिन में तो गिरा नहीं होगा, क्योंकि लंबा चौड़ा एरिया है, और लंबे चौड़ी एरिया में पूरा का पूरा ये मलबा भर रखा है, सारा का सारा, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि सारा सामान दबा दिया, ट्रैक दबा दिया, सब कुछ दबा दिया, बच्चों को आज खेलने के लिए जगह नहीं है। तो जब काफ़ी दिनों तक जब पड़ा, तो उस दौरान में आप लोगों ने मना नहीं किया कि अब इसको, हमारी चीज़ों को क्यों दबा रहे हो, इसको कहीं एक कॉर्नर में डाल लो, या इतनी जगह में डालने की ज़रूरत नहीं है, और या इसको साथ के साथ उठाओ भी? भाई हमने सरपंच से बात की थी, मैंने खुद उनको फ़ोन किया था, बोला भाई एक बार ये कटाई वगैरह हो जाए गेहूँ सरसों की, उसके बाद हम इसका समाधान जरूर करा देंगे। लेकिन ये तो गेहूँ की कटाई से कोई मतलब भी नहीं रख रहा था। वो ठीक है, मतलब कि क्या है, मतलब जो रोड है ना, जो फाड़ रखा है भाई, जो इसी कारण है ना, बोला भाई एक हफ्ते के लिए रुक जाओ आप, हम इसका समाधान जल्द करा देंगे। उसी रोड में दोबारा से डालना है क्या? हाँ उसी रोड में, ये उसी में वापस डालने के लिए बोल रहा है भाई, हम इसको अगर नया बनाएंगे तो ये नीचे दब जाएगा। इस कारण है ना, मैंने खुद फ़ोन करके सरपंच से कही थी भाई, सरपंच इसको भाई आप करवाओ, इसका समाधान करवाओ, यहाँ पर देखो क्या हाल है। क्योंकि बाहर से है ना, इधर दादरी रोड लगता है, इधर ना भिवानी रोड, दादरी रोड लगता है, तो आने जाने वाले भी देखते हैं भाई क्या हाल है। और खेल मैदान है ना, किसी भी गांव की शोभा होता है भाई, कितना अच्छा रख रखाव है, कितना भाई खिलाड़ी खेलते हैं। इस कारण है ना, आप खुद देख सकते हो भाई क्या हालत है आज फतेहगढ़ गाँव के स्टेडियम की। जी बिल्कुल, स्टेडियम के क्या हालत है। और यहाँ पर एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से एक बार सभी की शक्लें दिखाएं यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जवान बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और सभी के सभी यहाँ पर खेलने वाले होंगे। यहाँ पर भाई से पूछते हैं, बेटा क्या करने आते थे यहाँ पे? हम वैसे ही घूमने आते थे। घूमने आते थे, अब आते? और अभी तो नहीं आते, खराब है। अब खराब है? कितने टाइम से खराब है? बहुत समय हो गया। बहुत समय हो गया। हाँ। तो परेशानी होती इससे? होती है। तो क्या चाहोगे अपने सरपंच से और अपने यहाँ के चरखी दादरी के प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे? जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए इसका। जी, छोटा सा बच्चा है जी, जल्दी से जल्दी समाधान चाह रहा है। और भी लोग हैं भाई, खेलते थे यहाँ पर? हाँ जी। क्या खेलते थे? कुश्ती करते हैं यहाँ पे, सुबह जॉगिंग करते थे जी। कुश्ती और जॉगिंग? तो यहाँ पे जगह थी इतनी? हाँ जी, बना रखा था सारी चीजें? हाँ जी। तो अब तो खत्म हो गया सारा? अब खत्म कर दिया जी। तो क्या मन में क्या आता है जब आप खेल नहीं पाते, अपने जो खेल को आगे नहीं बढ़ा पाते, तो मन में क्या आता है? मन में तो यही आता है जी, सरपंच तो ये बोल रहा है कि हमारी 700 वोट आई थी, उन्हीं का काम होगा, 2000 व्यक्तियों का काम नहीं होगा। सरपंच तो ये बोल रहा है। अच्छा, जिनकी वोट आई, कमाल की बात है जी, जिनकी वोट आई केवल उनके काम होंगे। तो भाई फिर तो आपने वोट नहीं दी थी क्या? दे रखी है जी, तीनों दे रखी है सरपंचों फिर को भी? बांट रखी है। अच्छा, तो ये बोल रहा है जितनी वोट आई उनका काम होगा, 2000 अन्यथा आदमियों का काम नहीं होगा। ये देख लो जी,
चुनाव निकल जाते हैं, लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है जनता का, लेकिन उसके बाद इस तरह की अगर बातें सामने आती हैं तो मैं तो मानता हूं कि किसी भी हालत में सही नहीं है। और ये हालात अगर एक युवा का है जो अपनी हक के लिए अब लड़ने के लिए यहाँ पे खड़ा है, और उसी का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है वो इनको इस तरह के जवाब दे तो बड़ा ही बुरा लगता होगा भाई। फिर बात करने गए तो कोई और भी कुछ बातचीत हुई थी क्या? बात करने गए थे, सरपंच ये बोल रहा है कि मैं मेरी मूछ पाट जाओ, मैं स्टेडियम का माड़ नहीं उठने दूंगा। अच्छा। और तुम्हारी 1 साल की जमानत भी नहीं होने दूंगा, 1 साल से पहले जमानत भी नहीं होने देंगे? हाँ जी। कमाल की बात है जी, जमानत भी नहीं होने देंगे। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी अधिकारी चरखी दादरी के जो उच्च अधिकारी हैं वो जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ज़रूर इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लें, ताकि है ना ये जो इस तरह की जो बातें जो निकल के आ रही हैं सामने, उनके ऊपर कुछ ना कुछ जांच हो करके, और जो ये जो हालत जो बनी हुई है यहाँ पर, एक बार चाहूँगा मेरे सहयोगी से दिखाते रहें कि ये जो हालत जो बनी हुई है, इस हालत से कहीं ना कहीं जो गाँव वाले जो ये बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं छुटकारा मिले। यहाँ पीछे भी 2-4 बच्चे हैं, इनसे ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ है। आ जाओ भाई, आ जाओ जरा। भाइयों को आगे लेकर क्या आना पड़ रहा है भाई? बोलने से डर लग रहा है क्या? ना जी, कहीं जैसे भाई बता रहा है कि सरपंच कुछ बोल देता है तो डर तो नहीं लग रहा है? ना जी, तो क्या लगता है फिर यहाँ पर जब आते हो तो? ये अड़ंग में पड़े हैं जी, हम उठवा दीजिए जल्दी जल्दी कर सके। क्या क्या खेलते थे? या बल्ली खेल रहा था जी, दॉगिंग दागिंग वॉकिंग कर लिया था जी। जी, यहाँ पर आप देख लीजिए, वॉलीबॉल का खिलाड़ी यहाँ पर है, कुश्ती का भाई खिलाड़ी यहाँ पर है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर देख लीजिए एक बार, बुजुर्ग भी हैं बहुत सारे। और यहाँ पर ये बुजुर्ग यहाँ पर घूमने के लिए आते थे, जो पगडंडी यहाँ पर बना रखी थी उस पर घूमने के लिए आते थे। तो ये जो सारी चीज़, भाई आप क्या खेलते थे? कुश्ती खेलता था जी। कुश्ती खेलते थे। ये देखिए भाई, एक भाई और मिल गया है। तो भाई कुश्ती तो अब बंद हो गई, अब शायद इस मलबे के साथ कुश्ती लड़नी पड़ रही होगी। ये तो जी अब आप ही देख लो जी, जितना मलबा पड़ा है जी, ये तो सारा ही खराब हो गया जी। अब तो कैसे कुश्ती कर लें जी इस पे? जी बिल्कुल, कुश्ती कैसे कर लें, ये हालात हैं कि लोगों को यहाँ पर कहना पड़ रहा है कुश्ती कैसे कर लें, कैसे अपने खेल को आगे बढ़ा लें। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, ज़रा इन लोगों से ज़रा बात करते हैं। ताऊ जी, क्या हाल बना रखा है? ये बहुत बुरा हाल बना रखा है जी। मैं तो शाम से मेरे अपने पोतों के साथ घूमना करता और मैं गिर गया, मेरा पैर टूट गया। देखो यहाँ से, ये देख लो जी, ये देख लो, देखो दोबारा मत पड़ जाना। काफ़ी चोटें आई। मैं तो जी बहुत दुखी हूँ। यहाँ शाम सवेरे घूमना करता, ये दरख्तों की पानी पाप डाला करता थोड़ा बहुत, जैसे मेरी हिम्मत थी, लेकिन सब नष्ट कर दिया। सब नष्ट कर दिया जी। यहाँ पर नष्ट का ही कुछ सामने निकल के आ रहा है। भाई गांव में जो भी सरपंच हैं, पंच हैं, कहीं पर कोई बातचीत होती है? भाई आप भी खुद ही पंच? मैं खुद पंच हूँ भाई। अच्छा। मैं भी अपना कमेटी बना रखी है हमने। अच्छा। जो युवा है, एक दो सेवानिवृत्त फौजी हैं, वह भी हमारे साथ में हैं। तो जो गांव का कुछ भला काम हो, हम सभी इकट्ठे करते हैं जी। और हम इस खातर भी कही थी, पर सरपंच ने मारते बिना बुझी यो गिरवा दिया था, बगैर पूछे, बिना पूछे। देखो, जब भी गांव में कोई भी काम होता है तो पंचों की राय ली जाती है, तो बिना राय लिए? बिल्कुल भाई साहब। ऐसा क्या कारण है? पता नहीं। मैं एक तो कोई भी काम होता है ना तो इकट्ठे नहीं करते वो, ये बात है। हाँ, और ये पूरा देख लो एक बार, मलबा कितना पड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इस बारे में जब ये गिर चुका था तो उसके बाद फिर आप लोगों ने सरपंच से बात करने की कोशिश करी हो? सभी पंचों ने मिलकर के कोई बात हुई? और पंच शायद उनका नहीं साथ हो, मैं भी जुकर मेंबर हूँ, पर उनकी अलग थोड़ी ही वाह है। अच्छा, वो अलग पार्टी, आप अलग पार्टी से? पार्टी नहीं है भाई, पार्टी का तो कोई मैटर ही नहीं है। मैं तो कमेटी के सदस्य हैं। जो कुछ अच्छा काम होता है ना तो मैं इनका साथ। चलो एक चीज़ मुझे बता दो, तो आप पंच हैं यहाँ के गांव के, तो मुझे बताओ कि ये जो मलबा डाल रखा है आपकी नज़र में सही है, गलत है? बिल्कुल गलत है भाई साहब। तो आवाज़ उठानी चाहिए थी? बिल्कुल उठानी चाहिए। तो कहीं पे शिकायत दी इस बारे में? हम गए थे, इन भाइयों ने इकट्ठे करके। कहाँ पर गए थे? हम गए थे सदर थाने में। पूरा फिर कोनी बढ़िया वो कोई बातचीत नहीं हुई? हाँ, विश्वासजनक कोई वो बात नहीं हुई। शिकायत दे के आए थे?
शिकायत देने खातर गए थे, फिर उड़ते आ गए हम। अच्छा, वो बिना उन्होंने दिए आ गए। हाँ, बिना दिए गए। अच्छा, चरखी दादरी के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हाँ हाँ, चाहे एसडीएम हैं, डीसी हैं, इनसे मिले हो कभी? ना इनसे तो नहीं मिले। तो मिलो, मैं तो ये कहूँगा कि मिलो इनसे भी, ताकि उनसे भी जब बात होगी तो शायद वो आपकी कुछ मदद कर पाएंगे। चलो ठीक। मिलोगे जल्दी? बिल्कुल मिलेंगे। मिलेंगे जी जल्दी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर भाई से भी मिलवाना चाहता हूँ, बीडीसी हैं इस एरिया के। भाई साहब, क्या नाम है अपना? सतीश कुमार है भाई साहब। सभी देखने वाले को नमस्कार जी। और जो ये समस्या है आपके सामने, बिल्कुल जो भी है, और ऐसे बोलना भी गलत सरपंच का, क्योंकि गांव ने सरपंच बनाया था और गांव के विकास के लिए बनाया था, और ये गांव का विकास आप देख रहे हो अब कैसे कर रहे हैं। अच्छा, बीडीसी की भी जिम्मेदारी होती है गांव का विकास कराने की, आप अब क्या करवा रहे हो इसमें? भाई साहब, मैं गांव के साथ हूँ, जहाँ भी गांव वाले कहेंगे वहाँ जाऊँगा, और जो भी मेरे से होगा वो पूरा कर सहयोग दूंगा। पूरा सहयोग हाँ जी दोगे? भाई साहब। तो ये जो सरपंच के ऊपर बार बार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, यहाँ पे मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ वही सरपंच के ऊपर बोल फेंक देता है कि भाई उसने करा दिया। क्या सच है या झूठ है ये? भाई साहब, ये ऐसे मेरे क्यों नहीं बोलते मेरे को? ये कभी कराया हो तो भी बोलते होंगे ना, मेरे को क्यों नहीं बोलते? बीडीसी ने करवाया ये। अच्छा। इनसे पूछे होगी, डाला होगा, गांव का मुखिया लगा ले सरपंच है, तो उससे पूछे होगी डाला होगा, ऐसे कैसे डाल देगा? तो एरिया तो आपके अंडर भी आता है, जब इस तरह के गलत काम हो रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं? भाई साहब, जब ये डालने थे ना, कि एक तो जमींदारा करा, हाँ वो उस काम पर ज्यादा प्रेशर था। ठीक है। दूसरी बात है कि यो डालना गया मैं हफ्ता 10 दिन खातर है, फिर उठा के इसकी बढ़िया रिपेयरिंग कराएंगे, पेड़ पौधे लगावाएंगे, जो है इस तक मन हम इसने 21 करके देवाएंगे। अच्छा। ये बात थी, और आज इसने 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने से भाई पूरा गांव परेशान हो रहा है, और ये पूरा गांव जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि जो यहाँ की कमेटी है, ज़रा उसके जो मेंबर है ज़रा एक बार आगे आएंगे। कौन कौन मेंबर है यहाँ पर? ज़रा मैं उन मेंबर से भी ज़रा बात करना चाहूँगा कि वो कौन कौन है। जी, आप सभी मेंबर हैं? आप भी मेंबर हैं? नमस्कार जी। जी, क्या मामला है? आज ये हमारे गांव में से इस स्टेडियम के लिए इकट्ठा हुए हैं, जो भी सरपंच ने जो भी गलत काम कर रखा है, इसके लिए हमें इकट्ठा हुए हैं मिलकर। जी, तो देखिए, कमेटी तो आप लोगों ने बना ली, आवाज़ तो उठाई नहीं। आवाज़ सर, हम दादरी गए थे एसडीएम के पास, वो वहाँ से कुछ उन्होंने वहाँ से जो हमारा एक्स सरपंच है उसके पास फ़ोन करके वो बताया कि हाँ वो निपटा दिया जाए। फिर उन्होंने एक्स सरपंच को फ़ोन किया? हाँ, उन्होंने एक्स सरपंच के पास फ़ोन किया। वर्तमान सरपंच को क्यों नहीं किया उन्होंने? वो तो सर वही पता करे, हमें क्या। दोबारा से आप गए फिर उनके पास? नहीं, ये तो कल परसों की बात है। ये तो सर हमें दो ही दिन हुए हैं। अच्छा। इसलिए हमें सोचा कि पहले आपके माध्यम से ये बात पहुंचाएं, उसके बाद फिर दूसरा एक्शन होगा वो हम लेंगे। तो कमेटी क्या अब कोई शिकायत भी देने वाली है प्रशासन को? हाँ, दे चुके हैं वो तो सर, शिकायत दे चुके हैं? हाँ यस सर जी, शिकायत दे चुके हैं। कमेटी के यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं, कुछ लोगों से हम पहले बात कर चुके हैं, और भी लोग हैं। जी ताऊ जी, आप भी कमेटी में हो? हाँ, कमेटी में जी, गांव के बुजुर्ग भी कमेटी में हैं। जी ताऊ जी, हालत क्या थी पहले तो हमें यही बता दो यहाँ की। इसमें बालक खेला करता खूब, हारियो सरपंच ने गिरवा दिया डंग उठा के। सरपंच आगा गड्डी गए तो गिल गड्डी थी। अच्छा। मैं खुद देख नहीं हूँ, फिर मोरा यो गेट भी घेर दियो गेट मगो जी, न्योले गेट ने जड़वा दिया, पौधा भी ला दिया हम। फिर हमने लगाया कुछ नहीं? लाया कुछ नहीं, हमने नहीं मालूम थी। इतना लंबा समय की चले। कितना टाइम हो गया? बहुत घंटा टाइम। हमारी ये बालक फिर दुख पाया, जोड़ में खेलिया करता, ऊंचा पानी भर गयो इतना। अच्छा। ये बालक कति घरी बैठे है, बोलो बोला। जी, अब जैसे कि बारिश हो रही है, आप लोगों को पता ही है चरखी दादरी के अलग अलग गाँव में पानी जो भरा हुआ है, जल भराव की समस्या चरखी दादरी में जगह जगह है। तो उसी को चलते हुए जो एक दूसरी जो जगह थी वो भी अब इन बच्चों की छिन गई है, और वापस से अब कहीं ना कहीं वापस अपने व्यायामशाला की तरफ ही इनका जो ये रुख हुआ है। और रुख होने पर इनके द्वारा अभी देखा भी गया है कि पूरा हाल खराब है। मैं चाहूँगा एक बार मेरे सहयोगी से कि एक बार दोबारा से चारों तरफ का हाल दिखा दे कि किस प्रकार से जो तमाम जो पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, वो पूरा का पूरा ग्राउंड किस प्रकार से मलबे से यहाँ पर भर कर रखा हुआ है, और किस प्रकार से यहाँ पर जो झाड़ वगैरह जो उगे हुए हैं उनकी वजह से जो सारा जो जगह है वो पूरी खराब हो चुकी है। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो यहाँ पर ग्रामीण भी यहाँ पर पहुँचे, और उनके द्वारा भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो गांव फतेहगढ़ के जो सरपंच हैं उनके द्वारा ये कार्य करवाया गया। बड़ा आरोप है, हालांकि इस आरोप की कहीं ना कहीं जांच होकर के और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग और भी हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, क्या हालात ख़राब हो रहे हैं जी। बहुत अच्छे बढ़िया पेड़ पैड लगा रखे थे घूमने के लिए, बुजुर्गों के लिए भी और बच्चों के लिए। ये तो बता दिया सभी ने। मुझे ये बताओ, आपने प्रतिनिधि चुना था जी, राजा तो नहीं चुन लिया था?
प्रतिनिधि राजा ही होता है जी, जो हम चुनते हैं गांव के लिए, तो वो तो राजा ही होता है गांव का। लेकिन राजा तो जनता होती है ना, सेवा करने के लिए होता है, लेकिन वो काम गलत हो रहे हैं जी। अब आपकी सुनी नहीं रहा। नहीं सुनी क्या जी, वो हम तो सोचे ठेकेदार ने डलवाया हो, किससे बात करके डलवाया है पता नहीं। पूछते थे, बोले अब नहीं है, 2-4 दिन में 10 दिन में उठा लेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, ग्राम पंचायत करके काफ़ी सारे मामले सुलझाने की बात सामने निकल के आती है, तो ग्राम पंचायत की गई कहीं पर? कोई ग्राम पंचायत नहीं हुई जी, इसके लिए तो कोई पंचायत नहीं हुई। बाकी ये जो भाई हैं, जो कमेटी, ग्राम सभा बुलाई गई हो? ग्राम सभा भी नहीं बुलाई। इसके लिए जो सरपंच को जो बोलते थे ना, ये सब लोग मेहनत करते थे जी, बोलते थे, लेकिन यही बोलता था, बोले करवाते हैं, ठेकेदार भाग गया, ठेकेदार भाग। अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, यहाँ पर अब जब ये सारा मलबा भर दिया है तो बच्चों का कितना नुकसान हो रहा है? बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। यहाँ पे खेलने के लिए एक बहुत बढ़िया जगह थी, और गाँव में, मतलब गाँव के पास में थी, और छोटे बड़े सब बच्चे खेलते थे, घूमने के लिए भी, सुबह शाम के लिए बहुत बढ़िया। और पेड़ पौधे बहुत लगा रखे थे इसमें, पूरे नष्ट हो गए जी बिल्कुल। ये मानो कि पेड़ लगाने के लिए गवर्नमेंट तो बोल रही है पेड़ लगाओ, और यहाँ पे पूरा नष्ट कर दिया ये जी, पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक बार यहाँ पर आ जाओ जरा, एक बार एक एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हम गेट से शुरुआत कर देते हैं। गेट यहाँ पर पहले कभी होगा, और ये गेट यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर गेट लगाने के लिए जगह बना रखी है। यहाँ पर ये देख लीजिए, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गेट लगा हुआ था, जो कि अब गेट यहाँ पर नहीं है। दूसरी तरफ से तो पूरी की पूरी दीवार को ही गिरा दिया गया है, और यहाँ पर वो जो दीवार है वो बिल्कुल ख़त्म है। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ट्रैक बना रखा था, ये ट्रैक बना रखा था जिसके ऊपर से बुजुर्ग अपना घूम सकते थे और बच्चे भी घूमते थे, और बीच में जो पूरी की पूरी जो ग्राउंड थी उसमें कहीं ना कहीं बच्चे अपना खेल खेलते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि इधर ही आगे आकर के दिखा दें कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा अब गंदगी भरी खड़ी है, और उस गंदगी की वजह से यहाँ पर ना कुछ कार्य हो पा रहा है, ना कुछ हो रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। एक तो यहाँ पर जिस चीज़ के ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये गेट का एक हिस्सा है जिसको तोड़ करके यहाँ पर डाल दिया गया है। क्यों तोड़ा गया गेट, ये बड़ी बात है। बिना इजाज़त के सरकारी संपत्ति का जाहिर सी बात है ये नुकसान है। बिना इजाज़त के अगर ये तोड़ा गया है तो इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हो उसको सज़ा होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पेड़ लगा रखे हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, कुछ जो जाटी और कीकर वगैरह हैं, और यहाँ पर दूसरे पेड़ भी हैं। यहाँ पर लाइन से पेड़ लगाए गए हैं, और शायद ऐसे ही जो पेड़ हैं वो यहाँ इस पूरे के पूरे ग्राउंड के बाहर से लगाए गए होंगे, जो कि आज नदारद हैं, वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। और दिखाई क्या दे रहा है, इस तरह का मिट्टी का पहाड़, पत्थरों का पहाड़, और ये मलबा जो है, जो कि रोड का मलबा है, रोड को उखाड़ करके जो लाया गया मलबा है वो यहाँ पर डाल रखा है। तो ये बड़ी बात है कि इस तरह के हालातों में ये जो इतने सारे जो यहाँ पर युवा खड़े हैं, जो यहाँ चाहते थे कि वो अपना खेल यहाँ पर निखारें, अपने शरीर की देखभाल करें, और अपने शरीर की देखभाल करके और अपना जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन करें, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो पा रही है। बुजुर्ग यहाँ पर चाहते थे कि बुजुर्गों का जो सेहत है वो बनी रहे, तो पूरे दिन यहाँ से घूमते फिरते रहें। यहाँ पर वो बुजुर्ग हैं, पूछ लेते हैं। ताऊ जी आते थे यहाँ पर? हाँ आते थे, घूमया करता, दरखत लगा रखा था गुरुद्वारा ने। तो सारा अच्छा लगता था यहाँ आते थे तब? बढ़िया है। आज कैसा लग रहा है? हाथ तो ये उजाड़ रखे सारों के। किसने उजाड़ दिया? ये इसने ये गेर है, ये रोड आड़ा ठेकेदार ने गेरे, ठेकेदार ने उजाड़ दिया। तो ग्राम पंचायत ने, किसी ने कुछ नहीं बोला? ना किसी ने मना किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो अब क्या चाहते हो, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ये साफ हो जाए और हम इसमें पेड़ पौधा लगावाएंगे जी, साफ हो जाए, पेड़ पौधे लग जाएं, और यही गांव वालों की चाहत है, और यही शायद हम भी आप लोगों से कहेंगे, और जितने भी चरखी दादरी के जो उच्च अधिकारी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि चरखी दादरी के उच्च अधिकारियों तक ये जो बात है ज़रूर पहुंचती है, और वो अगर सुन रहे हैं तो कृपया करके अपना हस्तक्षेप करें इस मामले में, और इस मामले की जाँच करें। ये भी पता करें कि ये जो सरकारी संपत्ति का अगर यह नुकसान किया गया है बिना परमिशन के, तो किसने किया है, और अगर ये नुकसान हुआ है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकायदा इस नुकसान की क्षतिपूर्ति उससे ही करवाई जानी चाहिए। और जो हालात यहाँ पर जो इस पूरे के पूरे जो स्टेडियम के जो बना रखे, जो व्यायामशाला के जो बना रखे हैं, उस व्यायामशाला के हालातों को वापस से सुधारा जाना चाहिए। तो बड़ी बात यही है कि हालात ये हैं कि सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनके ऊपर पानी फेरा यहाँ पर जा रहा है, और सरकार के ही नुमाइंदे
नुमाइंदे और जो प्रशासन के नुमाइंदे वो बिल्कुल मौन बैठे हैं। उनको मौन अपना तोड़ना पड़ेगा और यहाँ पर आकर के कहीं ना कहीं जो धरातल पर कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। तो बड़ी बात यही है और हम भी यही चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो और जो ग्रामीणों का जो हक है, जो ये व्यायामशाला का जो हक है, जो 2018 में तैयार हो चुकी थी और आज भी ग्रामीण जो उससे उसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो लगातार हम जो हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं, लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे और इस तरह की जो जनता की आवाज़ है वो हमेशा उठाते भी रहेंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही रख रहे हैं और चलते चलते एक बार फिर से यही गुहार लगाएंगे हमारे चरखी दादरी प्रशासन से, हरियाणा सरकार से कि मामले की जांच करके तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए। तो लगातार आगे कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। अभी बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।